फ्रेंड्स, इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज है हमारा 7वां दिन। 6 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। वैसे तो मैं हर बार कहती हूँ कि इस बुक को जैसे डिज़ाइन किया गया है वो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू को कवर करती है, और इस बुक का हर चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपने सुना होगा कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना हम जितना देते हैं उतना हम कंप्लेनिंग मोड से बाहर आते हैं। और जिस तरह से एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से अगर आप ग्रैटिट्यूड मोड में हैं तो आप कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहेंगे, और अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हैं तो आप ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं रहेंगे। और आज का ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से इसी पे है कि हमने अपनी एक आदत बना ली है कि हमें हर चीज़ से कंप्लेन है। और जो आज चैप्टर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें रियलाइज़ होगा कि क्यों हम प्रमोशन नहीं ले पाते, क्यों हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ता, क्यों हमारे पैसों में इतनी बरकत नहीं है, क्यों हर जगह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है। हम हमेशा आसपास के माहौल को ब्लेम करते हैं। फ़लाँ इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, फ़लाँ इंसान मुझे अच्छा नहीं मिला, काश वो ये कर लेता, काश वो ये कर लेती, मैंने तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने अपनी जॉब को 100% दिया, लेकिन एक्चुअली जो करना था वो नहीं किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो इन्हीं बातों पे है। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट मैं नहीं पढ़ती, कुछ समरी जो मेन इम्पॉर्टेंस चीज़ें हैं मैं वो पढ़ती हूँ, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि आप ये बुक खरीदें और अपने पास रखें। रोंडा वन ने हमें बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है जो हमारे पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बुक आपके पास रहेगी तो ग्रैटिट्यूड का जादू हमेशा आपके पास रहेगा। और आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में अमेज़ॉन पे ये बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आज का 7वां दिन हम शुरू करते हैं। 6 चैप्टर ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे चैप्टर सुनकर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आज का हमारा है 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ में नेगेटिविटी, जॉब अच्छी नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, मैं कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा बिज़नेस आगे नहीं जाता, मेरे पार्टनर अच्छे नहीं हैं। तो इस नेगेटिविटी से हम किस तरह से बाहर आएँ, उसी पे आज ये पूरा चैप्टर डिज़ाइन किया गया है। इसे ध्यान से सुनना और इसकी एक्सरसाइज को आज ही करनी है आपको। और मैं तो ये कहूँगी कि आज के चैप्टर को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज तो हमें करनी ही है, बट कोशिश करें कि आज के चैप्टर को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि इस चैप्टर की जो शुरुआत की लाइन है, यानी जो एक सेंटेंस इस चैप्टर में शुरुआत में लिखा गया है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन में मैं आ जाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, तब मैं इस सेंटेंस को याद करती हूँ और इसे पढ़ती हूँ, और फिर इस पे मैं अमल करती हूँ, और मेरे रिज़ल्ट जादुई निकलते हैं। तो शुरू करते हैं 7वां दिन, चैप्टर 7। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह ये फ़ारसी संस्थापक है। कितनी खूबसूरत बात कही है कि कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ है, चाहे वो परिस्थिति अच्छी है या वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन एक शुक्रगुजार दिल हमेशा हर सिचुएशन में शुक्रगुजार होता है। बस इस सेंटेंस को आप अपनी ज़िंदगी का प्लीज़ हिस्सा बना लीजिए। मैंने जब से बनाया है मेरी ज़िंदगी बहुत आसान, बहुत खूबसूरत हो गई है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।
यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। यानी अगर हम किसी भी उलझन में फंसे हुए हैं और हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे ज़िंदगी से धीरे धीरे वो जादू ख़त्म होने लगता है। और कंप्लेन का ये मतलब है कि हम शुक्राने की फीलिंग में नहीं हैं, और अगर हम शुक्राने की फीलिंग में नहीं हैं तो हमारी वो चीज़ों में बरकत नहीं आएगी। चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो पैसा है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? हम रोज़ सुबह सांस लेते हैं, एक ज़िंदगी मिलती है, तो क्या हम उस ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार होते हैं या हम नज़रअंदाज कर देते हैं? यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतज़ार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अक्सर देखा गया है, अरे ये कंपनीज तो बहुत लूटती है, ये ब्रांड ने तो बहुत पैसे बढ़ा दिए हैं, बहुत अमीरी और बहुत गरीबी, बहुत महंगाई, हमारे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही रहते हैं। और अगर हम ये अल्फाज निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ से हम जो आने वाली ज़िंदगी की सुकून है या लग्जरी लाइफ है, उसे हम अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं। अगर आप अपने स्पाउस के लिए बहुत ही कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो आप उनसे भी उस रिश्ते को अपने से दूर कर रहे होते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। ये चीज़, ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। यानी या तो आप कृतज्ञ हैं या आप नेगेटिव हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के ज़रिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। जैसे हमने पहले ही देखा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहेगा। और अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी उलझन भी है और आप शुक्रगुजार हैं, तो वो उलझन जादू की तरह आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी और उसमें जादू की तरह बदलाव आएगा। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं। ख़ास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। ये एक फिल्म है पोलियाना, जिसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी। उस लिंक से आप ये मूवी देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत खूबसूरत चीज़ें बताई है कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं तो किस तरह से जादू आपकी ज़िंदगी में काम करता है। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, चेक करेंगे, और जो भी लिंक मैं दूंगी वहाँ से आप ये मूवी को ज़रूर देखेंगे। आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम मरे तो नहीं हैं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। गौतम बुद्ध, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि आज अगर हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन कुछ सीखा तो सही। चलो कुछ सीखा भी नहीं, कम से कम तंदुरुस्त तो रहे। चलो खुदा ना खास्ता हम बीमार पड़ गए,
लेकिन हम जिंदा तो हैं। तो क्यों ना हम हर घड़ी में कृतज्ञ रहने की, यानी शुक्राना की फीलिंग में रहने की प्रैक्टिस करें। ये गौतम बुद्ध ने हमें मैसेज दिया है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। सॉरी, हमें बुद्ध की जो उन्होंने एक एक अल्फाज कहे हैं उस पर फॉलो करना है। हमें एक ऐसी परिस्थिति लेनी है जिसका बदलाव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं वो चीज़ बदल जाए क्योंकि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के लिए, यानी जब आप वो सिचुएशन को पसंद करते हैं जो आप बदलना चाहते हैं, उस परिस्थिति के लिए आपको 10 ऐसी चीज़ें खोजनी हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन थोड़े एफर्ट्स करोगे तो ये मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसी एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे अपनी सिचुएशन के साथ, तो आपको 10 नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी पर्टिकुलर उस सिचुएशन के लिए जिसे आप बदलना चाहते हैं, और पर्टिकुलर उस सिचुएशन के लिए वो 10 चीज़ें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से पलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अब का सवाल ये हो सकता है कि जॉब ही नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, घर की जिम्मेदारियां हैं, और इस परिस्थिति में मैं कैसे शुक्राना फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत खूबसूरत उदाहरण, उन्होंने बहुत अच्छे सेंटेंस दिए हैं। ध्यान से सुनना कि सच में क्या हम ऐसी सिचुएशन में भी अगर इस तरह से देखना सीख जाते हैं तो शायद हमारी ज़िंदगी में हमें प्रॉब्लम्स दिखने ही नहीं वाले हैं। फ्रेंड्स, सॉरी, थोड़ी सी सर्दी है तो माफ़ी चाहूँगी, बीच में खांसी भी है, बट क्योंकि ये वीडियो 18 मिनट या 19 मिनट या 20 मिनट का रिकॉर्ड करना है, मैं रीटेक लेके नहीं कर सकती हूँ। और यस, आज मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि मैं एक अस्थमैटिक पेशेंट हूँ और अभी कनाडा में थोड़ा सा विंटर है, तो बीच बीच में कभी आपको मेरे वीडियोस में खांसी या मैं पानी पी सकती हूँ या कुछ भी, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी। क्योंकि मेरे कुछ भी करने से सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इस चैप्टर पे और इसके जो भी लेसन है उस पे फोकस करें। थैंक यू। क्या आप कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोज़गार हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मेरा काम कर रहा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। कितनी बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखा गया और इन सारी चीज़ों के लिए दिल से शुक्राना फील किया गया। आप एक सिचुएशन लें आपकी जो आप बदलना चाहते हैं, सुकून से बैठें, तसल्ली से उस पूरी सिचुएशन को देखें और इसी तरह आप 10 चीज़ें खोज लें जिसके लिए आप सच में दिल से कृतज्ञ हैं। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। अगर आप अच्छा फील करते हैं
तो ज़रूर आपका शुक्राना काम कर रहा है। और जब तक आप अच्छा फील नहीं करते हैं तब तक आपको शुक्राना देते रहना है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादुई दिखने लगेगा। यहाँ पे उन्होंने हमें एक बहुत सिंपल सा टेस्ट भी दे दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो परिस्थिति आपकी है वो बदल रही है, जो सिचुएशन में आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं उसका एक बेहतर समाधान आने वाला है। तो उसके लिए जब आप कृतज्ञता का फीलिंग देते हैं, जब आप शुक्राने की फीलिंग देते हैं तो अंदर से आपको अच्छा फील होने लगेगा। और जब आपको अंदर से अच्छा फील होने लगेगा आपको बाहरी दुनिया में भी वो अच्छाई दिखने लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। जब तक आपको अंदर से अच्छा फील ना हो तब तक आपको उस परिस्थिति के लिए दिल से शुक्रगुजार होना है। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसके लिए 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञता बताई है। यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से उन्होंने बताया है कि हमें कैसे लिखना है। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 ज़रूर लिखें। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। पूरा दिन नेगेटिव बातें, पूरा दिन। और बी ऑनेस्ट, आप देखना कि एक दिन क्या आप नेगेटिव बातें किए बिना रह सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी हमें रोंडा बर्न ने रास्ता बताया है कि अगर दिन में कभी हम नेगेटिव हो गए तो ये लाइफलाइन हमें यूज़ करनी है। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना था कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम बरसों से एक नेगेटिव जोन में जी रहे हैं तो एकदम से थोड़ा सा शिफ्ट होना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं कि मुझे कहना था कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। और इस लाइफलाइन को आप यूज़ कर सकते हैं अगर पूरा दिन में कभी भी आप नेगेटिविटी को फील करते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा जादुई अभ्यास क्रमांक देख लेंगे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं जैसा कि हम करते हैं। रोज़ सुबह में उठकर हमें अपनी 10 नियामतें लिखनी है और हर नियामत के बाद जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखना है। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ है। जैसे हमने देखा जॉब ना मिलने पे या जॉब नहीं है उसके लिए कैसे 10 चीज़ों के लिए हमने शुक्रगुजार होना, वो एग्जाम्पल के तौर पे देखा है। वैसे ही आप अपनी सिचुएशन लें और उस सिचुएशन में 10 ऐसी चीज़ें ढूंढ लें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं।
अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहें एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये और नियामतें यानी जादुई पत्थर अभ्यास और नियामतें ये तो हमें रोज़ करनी है, बट आज हमें अपनी एक ऐसी चुनौती भरी परिस्थिति लेनी है जिसको हम बदलना चाहते हैं कृतज्ञता के जादू से। और उसके लिए 10 ऐसी चीज़ें खोज लेनी है जिसके लिए हम सचमुच कृतज्ञ हैं। और पूरा एक दिन हमें गुजारना है बिना कोई नेगेटिव बात किए। और अगर कोई सेंटेंस या कोई सोच हमारे दिल में आ भी जाती है तो हमें रुकना है और लाइफलाइन को यूज़ करना है कि लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। ये अभ्यास करिए, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं चाहती हूँ कि आपके ज़िंदगी में कृतज्ञता का जादू, शुक्राने का जादू, थैंकफुलनेस का जादू इस तरह से आए कि आपकी ज़िंदगी जादुई तरह से बदल जाए। और मेरे इस वीडियो को आप उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी ज़िंदगी में आप जादुई बदलाव लाना चाहते हैं। और मिलते हैं कल चैप्टर 8 में। स्टे कनेक्टेड। और मेरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी के साथ शेयर नहीं किया तो किसी एक इंसान के साथ ज़रूर इस सारी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।